कर्मों का वर्गीकरण। कर्मों को एक वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार का बताया गया है। ये 3 प्रकार है। 1. कायिक। कायिक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो काया या शरीर द्वारा किए जाते हैं। 2. वाचिक। जो कर्म वचन या वाणी द्वारा किए जाते हैं उन्हें वाचिक कर्म कहा जाता है। 3. मानसिक। मन से संपन्न होने वाले कर्म मानसिक कर्म कहलाते हैं। इससे भिन्न गीता में क्रमशः 3 प्रकार के कर्म का उल्लेख किया गया है। 1. सात्विक कर्म। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन से अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। गीता 18:24। 2. राजस कर्म। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। गीता 18:25। 3. तामसिक कर्म। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहा जाता है। गीता 18:25। संक्षेप में धर्मानुकूल आचरण सत्कर्म है जिसका फल अच्छा होता है। गीता 2:34-35 में कहा गया है कि धर्म रूपी कर्म करने से अपकीर्ति और पाप होता है। कर्मों के फल के आधार पर भी कर्मों का वर्गीकरण किया है। इस आधार पर भी 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख मिलता है। 1. संचित कर्म। इस श्रेणी में वे सब कर्म आते हैं जिन्हें व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किया है। 2. प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्म के संचित कर्मों में जिन कर्मों का फल व्यक्ति वर्तमान जीवन में भोगता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। 2. क्रियमाण या संचयमान कर्म। व्यक्ति द्वारा इस जन्म में जो कर्म किया जाता है वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। संचित कर्म का भाग जो प्रारब्ध कर्म भोगने के उपरांत शेष बचता है तथा क्रियमाण कर्म, इन दोनों पर व्यक्ति का भावी जीवन निर्भर करता है। कर्म के सिद्धांत के मुख्य तथ्य। कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन वेदों, उपनिषदों, महाभारत, गीता, स्मृतियों एवं अन्य ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। विस्तृत विवेचन से बचते हुए यहाँ पर कर्म के सिद्धांत के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. कर्म के सिद्धांत में कर्म तथा पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध है। कर्मों के ही परिणामस्वरूप पुनर्जन्म होता है। 2. कर्म का प्रत्यय पर्याप्त व्यापक है। शरीर के अतिरिक्त मन तथा वचन द्वारा की गई क्रियाएं भी कर्म के ही अंतर्गत सम्मिलित मानी जाती है। 3. कर्म के सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता। कर्मों के फलों को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। 4. कर्म के चक्र को अनंत माना गया है। कर्मों की समाप्ति एक जन्म में नहीं हो जाती। एक के बाद अनेक जन्म होते हैं तथा अनिवार्य नहीं कि प्रत्येक जन्म में मनुष्य योनि ही मिले। इसके अतिरिक्त कर्म की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए माना गया है कि व्यक्ति के वंशजों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ सकता है। 5. कर्मों के ही कारण पुनर्जन्म होता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति एक जन्म में अपने समस्त कर्मों के फल को नहीं भोग पाता, अतः अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। 6. यह अनिवार्य नहीं कि इस जन्म में इसी जन्म के कर्मों के फल प्राप्त हो, बल्कि पहले के जन्मों के संचित कर्मों के फल भी भोगने पड़ते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में अच्छे कर्म करने वालों द्वारा दुख एवं कष्ट पाने की स्थिति देखी जाती है। कर्म के तत्व। कर्म के कुछ तत्व या विशेषताएं होती है। ये सभी तत्व कर्म की व्याख्या को स्पष्ट करते हैं। इन तत्वों के अभाव में कर्म की कल्पना संभव नहीं है। कर्म में निहित प्रमुख तत्व इस प्रकार है।
एक कर्म का अटल सिद्धांत फल से संबंधित है। मनुष्य जो भी करता है वही उसका कर्म है। इस कर्म का कुछ न कुछ फल या परिणाम होना चाहिए। कर्मफल को टाला नहीं जा सकता है। मनुष्य कर्म करता है, इस कर्म का कुछ फल होता है, वह इस फल का भुगतान करता है और इन भुगतानों के अनुसार पुनः उसके कर्मों का निर्माण होता है। कर्म और फल का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। दोत कर्म केवल भौतिक क्रिया नहीं है। इसके अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा भावात्मक सभी प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है। 3 कर्मफल में कार्यकारण का नियम काम करता है। कारण कार्य को उत्पन्न करता है और फिर कारण बन जाता है। प्रवाह अनंत है, कभी इसका अंत नहीं होता है। 4 कर्म का फल नष्ट नहीं होता है और बिना कर्म किए फल की आशा करना व्यर्थ है। 5 कर्म में कार्यकारण की आश्चर्य भाविता तथा चक्रपना पाया जाता है। 6 कर्म सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर है और पुनर्जन्म होता है। इस जन्म में हम जो कुछ करते हैं वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है। 8 जन्म जन्मांतर और कर्मफल के द्वारा हम यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा अमर है। 7 जीवन की परिस्थितियां के कर्मों का ही फल है। सभी परिस्थितियां समान नहीं होती, 8 सभी के कर्म समान नहीं होते हैं।